अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पीडी में देख रहे हैं बाउंड्री कंडीशंस को और इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस को। तो पीडी में स्टूडेंट्स जो हम बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते हैं वो पहली होती है हमारे पास डिरिचलेट कंडीशंस, और दूसरी जो कंडीशन है वो हमारे पास है न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन है, और नंबर 3 जो है स्टूडेंट वो है काशी और इनको मिक्स कंडीशन भी कहते हैं। मिक्स कंडीशंस, और नंबर 4 पे है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं रोबिन कंडीशन। अब आपको ये याद कैसे रहेंगी, ये चार जो कंडीशन हमने देखी हैं कि हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस हैं ये चार हैं। ये है डिरिचलेट कंडीशन है, इसी तरह न्यूमैन कंडीशन है, काशी और मिक्स कंडीशन है, और रोबिन कंडीशन है। तो स्टूडेंट, ये जो कंडीशंस आपके सामने लिखी हुई हैं, और इन कंडीशंस में अगर आप फोकस करें तो आपको ये कैसे याद रहेंगी कि डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन, तो ऐसी कंडीशन स्टूडेंट्स जिसमें बाउंड्री डेरिवेटिव इन्वॉल्व न हो उसको हम लोग डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन या फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी कहते हैं। और इसकी एग्जांपल हम अगर लिखें तो यहाँ पे जैसे हमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ है ना, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसके साथ स्टूडेंट अगर ये बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, सपोज x0 और यू x1 इक्वल टू सम वैल्यू है इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो इनमें देखें स्टूडेंट डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो कंडीशंस हैं इसको हम कहते हैं कि ये डिरिचलेट कंडीशंस हैं, या फिर इनको फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी कहते हैं। इस तरह जो न्यूमैन कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट, उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, यानी कि इसकी जगह किसी एक बल्कि टोटली हमारे पास जो कंडीशंस होती हैं वो उनमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एन की फॉर्म में हमें उसकी वैल्यू दी होगी, तो इसलिए दोनों कंडीशंस के ऊपर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट्स उसको हम लोग कहते हैं न्यूमैन कंडीशंस। और तीसरे नंबर पे है काशी और मिक्स कंडीशन। काशी और मिक्स कंडीशन वो होती हैं जिनमें कुछ ऐसा आपको बगैर डिफरेंशियल के दिया होता है और कुछ डिफरेंशियल के साथ दिया जाता है, यानी डेरिवेटिव भी और विदाउट डेरिवेटिव भी शामिल होते हैं, उनको हम काशी या मिक्स कंडीशन भी कहते हैं। लेकिन जो रोबिन बाउंड्री कंडीशंस होती हैं ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है कि कौन कौन सी कंडीशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ऑफ द डिरिचलेट एंड न्यूमैन कंडीशन। अगर इनको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम लोग लिख सकें तो उसको हम लोग कहते हैं कि उसको हम रोबिन बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। तो मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस में हमें चार तरह की बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो पीडी के अंदर हम पढ़ते हैं। एक वो कंडीशन जिनके ऊपर डेरिवेटिव नहीं दिया होता उसको हम डिरिचलेट कहते हैं, जिसमें टोटली हर कंडीशन के साथ डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो उसको न्यूमैन कहते हैं। और काशी और मिक्स वो होती हैं जिसमें डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व होता है और विदाउट डेरिवेटिव भी। और रोबिन कंडीशंस वो होती हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है दोनों कंडीशंस का, यानी डिफरेंशियल भी, यानी डिरिचलेट और न्यूमैन का जो लीनियर कॉम्बिनेशन से जो कंडीशन बनती है उसको हम लोग रोबिन कंडीशंस कहते हैं। अब स्टूडेंट, हम जब डिस्क्रिटाइजेशन पे इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे लैप्लास इक्वेशन से, और उससे स्टार्ट लेंगे कि ये किस तरीके से उसको डिस्क्रिटाइज किया जाता है। तो चलें स्टूडेंट, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।